अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सनी भाई फर्स्ट टाइम नन्हे मेहमान को लेके लाहौर से गांव आ रहे थे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम घर वालों ने ये फैसला किया कि हम नन्हे मेहमान का नाम मोहम्मद साइम रखेंगे। सनी भाई लोगों ने लाहौर से आने के लिए F-17 त्यारे का इस्तेमाल किया। जैसे ही F-17 ने दमथल लैंड किया, हम लोगों ने त्यारे से सामान उतारना शुरू कर दिया। सामान लेने के बाद खुशी खुशी सनी भाई हम लोगों की तरफ आने लगे तो उनको अचानक गजनी की तरह याद आया कि हमारा एक तोड़ा तो अंदर ही रह गया। सनी भाई ने बहुत रोला डाला, लेकिन एटक्सम ने अपने 2.5 किलो के हाथ का इस्तेमाल किया और त्यारे को रोक दिया। खैर F-17 में सफर करना कोई आम लोगों का काम नहीं है, ये बड़े जिगरी वाले लोगों का काम है। सनी भाई खुशी खुशी हम लोगों से मिले और उसके बाद हमने अपने F-16 को किक मारी और सीधा घर जाके लैंड किया। मोहम्मद साइम के इस्तकबाल के लिए हम लोगों ने पहले से इंतजाम किया हुआ था और सबसे ज्यादा खुश तो हमारी मामा लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचते मामा ने तेल वाली रस्म स्टार्ट कर दी और पूरे दरवाजों को तेलम तेल कर दिया। खैर ये कोई रस्म है जो बरसों से चली आ रही है और हम लोग भी इसको आगे चलाई जा रहे हैं। अम्मी से मिलने के बाद सनी भाई ने सब घर वालों से मिला और मैंने बच्चा पार्टी को ऑर्डर दे दिया कि पार्टी बम्बर चला दो। बच्चा पार्टी ने बहुत कोशिश की लेकिन पार्टी बम्बर चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आई थिंक पार्टी बम्बर को पोलियो का मर्ज लाहक हो गया था। पता नहीं ये सारे मसले हमारे साथ ही क्यों होते हैं। मुझे लग रहा है कि इन मसलों का हल तभी होगा जब मेरी शादी होगी। यहाँ एटेक्सम ने अचानक अपने 2.5 किलो के हाथ का इस्तेमाल किया और पार्टी बम्बर को चला दिया। पार्टी बम्बर के बाद बच्चा पार्टी लोगों ने स्नो स्टार्ट कर दी और बिल्कुल ठंड कर दी। मैंने उनको बताया कि मैं ऑलरेडी जुत्ते मार के बहुत ज्यादा ठंड कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरे चेहरे पे स्नो फेंक फेंक के उन्होंने मुझे स्नोमैन बना दिया। मैं अपना ये दुख लेके सनी भाई के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे दुख को और बढ़ा दिया। बड़े दुख को कम करने के लिए मैंने मोहम्मद साइम को कीची मीची की, लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। उसने बोला, चाचू आपने मुंह नहीं धोया और आपने मुझे कीची मीची कर दी। मुझे इस काले बिल्ले पे शक है कि इसी ने अंदर की बातें लीक की होंगी, वरना साइम को कैसे पता लगता कि मैंने मुंह नहीं धोया हुआ। मैंने कहा बिस्ती बहुत ज्यादा हो गई है तो सनी भाई के कमरे में चलते हैं और जो तैयारी हम लोगों ने की है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सनी भाई के कमरों को हमने फूल और गुब्बारों से भरा हुआ था। वेलकम बीबी भी हमने लिखा हुआ था ताकि साइम देखे तो वो हमें बोले कि मैं किथे आ गया। सनी भाई ने कमरा देखते ही कहा कि यार तुम लोगों ने ये कैसे किए, तुम लोगों ने तो जादू कर दिया। मैंने उनको बताया कि ये जादू करना तो मेरे बाएं हाथ का काम था, एक बार मेरी शादी होने दें, आपको ये जादू मैं डेली दिखाया करूंगा। बाहर जाकर मैंने देखा तो दस्तरखान लग चुका था और अम्मी ने बिरयानी बना के सामने रख दी थी और मेरे जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। खाना हम सबको मिलकर बैठकर एक दूसरे के साथ खाना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला इस अमल को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं और खाने में भी बरकत होती है। साइम यहाँ मजे से लेटा हुआ था और मुझे कहने लग पड़ा कि चाची कहाँ है। मैं उसे किस मुंह से बताता कि चाची किधर है। खैर मैंने टॉपिक चेंज किया और मैंने सबको बोला कि कुल्फा खोलो और कुल्फा खुलते ही मेरे जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कुल्फा खाने के बाद मैंने अम्मी के पाँव की मालिश स्टार्ट कर दी। अम्मी बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। किचन में बैठे बैठे मामा का पाँव सुन्न हो गया था और मामा ने उसी पाँव पे वजन डाला जिसकी वजह से उनको मोच आ गई। इस बात को हुए 3 से 4 दिन हो चुके थे और मम्मा के पाँव की स्वेलिंग भी अभी पहले से बहुत कम हो गई थी। यहाँ रात के 4 बजने वाले थे और सनी भाई और एटेक्सम दोनों पबजी खेलने में मसरूफ थे। पता नहीं ये पबजी किस तरह खेल लेते हैं। मैं तो जितनी मरतबा भी खेलने की कोशिश की है, मैं तो जहाज से उतरते ही मर गया हूँ। खैर मुझे क्या, मेरी तो आंखें बंद हो रही थी। सुबह जैसे ही मैं अंडरटेकर की तरह उठा, मैंने टाइम देखा तो टाइम 2:20 हो रहे थे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया था तो मैंने वजू किया और सीधे मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। जैसे ही मैं मस्जिद पहुंचा तो मस्जिद में जाले देखकर मुझे बहुत सारी चीजों का एहसास होना स्टार्ट हो गया। एहसास इस चीज का कि हम दीन इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे मसले मसाइल और असल बर्बादी की वजह नमाज को छोड़ना है। मुसलमान और काफिर में फर्क नमाज है। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ के बाहर आते ही मुझे 2 डक्स मिली जिनका आपस में चक्कर चल रहा था। इनका चक्कर चलता देख मेरे दुख ताज़े हो गए क्योंकि इनका चक्कर चल रहा है और मेरा कोई नहीं चल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सोना वाला करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।